हनुमान जी को तो हम सभी एक ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी का एक पुत्र भी था? जी हां, यह सुनकर अचंभा हो सकता है, परंतु यह सत्य है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा रामायण के समय में। लंका जलाने के बाद जब हनुमान जी समुद्र से गुजर रहे थे, तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गईं। इन्हीं बूंदों से एक अद्भुत घटना घटी। उन बूंदों को एक जलचरी मगरमच्छा ने निगल लिया और कुछ समय बाद उससे एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र माना गया। यह कहानी हनुमान जी के असाधारण और अलौकिक स्वरूप को और भी रहस्यमय बनाती है। चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि। क्या आपने चमत्कारी कुई के बारे में सुना है? क्या है चमत्कारी कुई? क्यों लगाई जाती है यहाँ मेहंदी? मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित ये चमत्कारी कुई वहाँ के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि इसी कुई के पास बालाजी महाराज स्थापित हैं। 37 साल पहले प्रहलाद गिरी महाराज ने बालाजी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तब से ही यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, जो कि अब लगभग 85% पूरा हो चुका है। संभवतः नए साल के अप्रैल माह में इस मंदिर में बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मंदिर का नवनिर्माण मकराना के मार्बल से लगभग पूरा हो चुका है। चलिए अब आपको मंदिर की खासियत बताते हैं। बालाजी मंदिर को अष्टकोणीय बनाया गया है। मंदिर का शिखर 31 फीट ऊंचा बना है। पूरा मंदिर राजस्थान के मकराना के सफेद मार्बल यानी कि संगमरमर से बनाया गया है। गर्भगृह 13.7 बाय 13.7 फीट का बनाया गया है। मंडप यानी कि मंदिर परिसर सड़क से 3 से 5 फीट पीछे किया गया है। यहाँ सत्संग हॉल भी बनाया गया है, जिसमें भक्त बैठकर पूजा अर्चना करने के साथ ही सत्संग, सुंदरकांड पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रम कर पाएंगे। मंदिर के पास एक छोटा मंदिर भी बनाया गया है। इसमें भेरू जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 2 करोड़ की राशि में बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर का लगभग अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष कुछ काम बचा। रामदूत बलधाम की, पवन पुत्र बिरवान की, अंजनी के इस लाल की, करोड़ मिलके वंदना महावीर हनुमान की। करोड़ मिलके वंदना महावीर हनुमान की। असुर निकंदन नाच की, बलवीरा सियादास की, करोड़ मिलके वंदना महावीर हनुमान की। करोड़ मिलके वंदना महावीर हनुमान की। ज्ञान गुणों के सागर तुझसे तीनों लोक उजाला। ज्ञान गुणों के सागर तुझसे तीनों लोक उजाला। बड़े बड़े तपि ऋषि मुनि तेरे नाम के जपते माला। बड़े बड़े तपि ऋषि मुनि तेरे नाम के जपते माला। श्री राम सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि। सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर जो रोड बरवड़ हनुमान मंदिर के नाम से जानी जाती है। बालाजी का एक और सुप्रसिद्ध मंदिर बरवड़ हनुमान मंदिर। यहाँ पर हम सभी के साथ शामिल इस भीड़ में बालाजी के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं बच्चा बच्चा उनका परिवार सभी बालाजी को चढ़ाए जाने वाले हार फूल की दुकानें लगा कर बैठे हैं।
त्योहारों के समय में जब ज्यादा भीड़ होती है तो मंदिर पर भगवान को अंदर फूल अर्पण नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी दोस्तों इनकी रोजी रोटी होती है, इसलिए हमें इनसे फूल नारियल अवश्य खरीदना चाहिए, ताकि जिस उम्मीद से ये बैठे हैं इन त्योहारों में, इनकी उम्मीद पूरी हो और इनकी रोजी रोटी चलती रहे, इनका घर चलता रहे। भक्तों की भीड़, हर्षो उल्लास और यह आनंद देखकर हमें महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में हमारे भगवान का जन्मोत्सव भी किसी त्योहार से कम नहीं मनाया जाता। यह भीड़ देखकर हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा है दर्शन करने में हमें भी, और मैं भी इस भीड़ का हिस्सा ही बनी हूँ, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए कोई VIP पास लेकर यदि हम जाएं तो वो दर्शन किसी काम का नहीं। मजा तो तब है जब हम उस भीड़ में जय श्री राम भगवान का नारा लगाते हुए भगवान के दर्शन के लिए जाएं। तो आइए दोस्तों, कुछ ही समय बाद आपको बरवड़ हनुमान मंदिर बालाजी के दर्शन होंगे। आप देखिए यहाँ जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है और भक्त जो है बड़ी खुशी से उल्लास से भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। जोर से बोलो, आगे वालों जोर से बोलो, पीछे वालों इस्लाम वालों जोर से बोलो। बरवड़ हनुमान मंदिर का भी अभी नव्य निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को जो है सजाया गया है। बालाजी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए दूर दूर से लोग इस में शामिल हुए हैं और आनंद से जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं। त्रिवेणी रोड स्थित प्राचीन गणगौरिया उकाला हनुमान मंदिर परिसर में आदर्श व्यायामशाला के संस्थापक स्वर्गीय श्री कल्याण प्रसाद शर्मा की समाधि का नवनिर्माण कर उनकी चरण पादुकाएं स्थापित की गई। गणगौरिया उकाला विकास समिति द्वारा इस अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए। प्रातःकाल हनुमान जी की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार कर हवन पूजन किया गया। उक्त प्रतिमा चमत्कारी है तथा 100 वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। समिति सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि पंडित संजय ओझा ने हवन पूजन कर पूर्णाहुति संपन्न करवाई। उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर का नाम कुश्ती में प्रसिद्ध है। कुश्ती के क्षेत्र में दबंग गुरु कल्याण प्रसाद शर्मा ने आदर्श व्यायामशाला की स्थापना तथा कुश्ती के क्षेत्र में रुचि दिखाने वाले बाल समेर जय श्री राम। आरोग्य हनुमान सरकार रतलाम। आज हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे। ये बहुत ही प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। आरोग्य हनुमान जी के दर्शन करने से कहा जाता है कि आरोग्य की प्राप्ति होती है। इनके दर्शन से ही बीमारियां दूर हो जाती है। और स्पेशली जब मंगल और शनिवार की जो आरती होती है, महाआरती, उसमें जो भी लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर बीमार हैं या फिर उनको नज़र दोष है या फिर जैसे बच्चों को कोई समस्या हो, तो यहाँ पर आके दर्शन करने से और आरती करने से वो बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आपको रतलाम में आरोग्य हनुमान सरकार के दर्शन जरूर करना चाहिए। इनके दर्शन करने से भक्ति में उन्नति होती है और श्री राम भगवान की कृपा प्राप्त होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो जय श्री राम। आपको सभी को यहाँ आना चाहिए और यहाँ के दर्शनों का लाभ लेना चाहिए। ये है हमारे आरोग्य हनुमान जी, आप सभी दर्शन कीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। नए रतलाम के एक पर्यटन स्थल हनुमान ताल की। हनुमान ताल, जिसे पूर्व में सज्जन मिल तालाब कहा जाता था,
प्रकृति और पर्यावरण प्रेमियों के साथ ही मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की एक पसंदीदा जगह है। वैसे तो यहाँ रोज ही काफी भीड़ होती है, लेकिन शनिवार और रविवार यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। हनुमान ताल के किनारे पर स्थित है हनुमान जी का एक सुंदर और मनोहारी मंदिर। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर में आकर शहरवासी सुकून के कुछ पल बिताते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हनुमान जी की ये प्रतिमा चमत्कारी है। यहाँ श्रद्धा के साथ हनुमान जी से जो मांगा जाए वो हनुमान जी प्रदान करते हैं। समीप ही स्थित तालाब में मछलियों को दाना खिलाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। हनुमान ताल नए उभरते रतलाम का पसंदीदा मनोरंजक स्थल है। इस जगह की विशेषता ये है कि यहाँ हर उम्र के लोग एक साथ मिल जाते हैं। हनुमान ताल के बगीचे किनारे लगी कुर्सियों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मजमा लगता है, तो घास पर परिवार के साथ बैठे लोग दिखाई देते हैं। हनुमान ताल की रेलिंग के पास खड़े होकर सेल्फी लेने वाले युवाओं की भी बड़ी संख्या होती है। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को,